थायराइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 50 to 60% ऑफ पीपल में थायराइड पाया जाता है। इंक्रीज वेट गेन, फटीग, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, जॉइंट्स पेन, टायर्डनेस, हार्ट डिजीज, इनफर्टिलिटी, थायराइड के बहुत सारे कॉजेज हैं। थायराइड एक सीवियर प्रॉब्लम है बट वी कैन क्योर इट बाय होम्योपैथी। लेट्स सी हाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर अंकिता माथुर। मेरे होम्योपैथिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड भी दो टाइप्स का होता है, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड। लेकिन आज अपन हाइपोथायराइड की बात में करेंगे। लेट मी ब्रीफ यू समथिंग। मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताऊंगी, क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथिक से आप इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। आज मैं आपको, मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं इसमें आपको बहुत गोल्डन टिप्स दूंगी और एक गोल्डन होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आप अपने थायराइड को क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, थायराइड क्या होता है? जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई शेप ऑर्गन है जो आपके यहाँ पे नेक पे प्रेजेंट होता है। ये बॉडी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये आपकी पूरी बॉडी में ट्यूनिंग का काम करता है। ये अपनी बॉडी में से हॉर्मोन्स निकालता है। जो अगर ये कम हॉर्मोन्स निकालता है ब्लड में तो उसको अपन हाइपोथायराइड बोलते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा हॉर्मोन्स निकालता है तो अपन उसको हाइपरथायराइड बात करें। लेकिन हाइपोथायराइड एज मोर कॉमन है, इसलिए आज अपन हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे। जब भी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स जो निकालता है T3 T4 ये कम हो जाते हैं तो अपन इसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। T3 T4 कम हो जाता है और TSH बढ़ जाता है। तो जब भी अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें अगर आपका TSH बढ़ा हुआ आता है, इट मीन्स यू आर टुवर्ड्स दी हाइपोथायराइड। इसके बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और अगर जिस प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उसमें इनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली थायराइड के बारे में, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो फर्स्ट आता है वो आता है वेट गेन। आप कुछ भी खाना नहीं खा रहे हैं, आप खाना कम खा रहे हैं, स्टिल आपका वेट गेन हो रहा है। आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, फिर आपको थकान बहुत ज़्यादा रहती है, जॉइंट्स में आपके पेन रहता है। तो ये सारे आपके हाइपोथायराइड के साइन एंड सिम्टम्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप हाइपोथायराइड को ठीक कैसे कर सकते हैं। हमारे होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। अगर आप इसको लेंगे तो आप थायराइड को क्योर कर सकते हैं और आपकी एलोपैथिक मेडिसिन भी आप धीरे धीरे कम करके उसको बंद कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक में हमारे 3 मेडिसिन आती हैं, अपन इसकी बात करेंगे। सबसे जो फर्स्ट मेडिसिन आती है वह थायरोडिनम 30। एज अ नेम सजेस्ट, थायरोडिनम ये स्पेशली थायराइड के मेडिसिन हैं। ये एक तरीके की वैसी मेडिसिन है कि इसमें सारे थायराइड के सिम्टम्स हैं जो भी मैंने आपको बताया। इनेबिलिटी टू टॉलरेट कोल्ड, जॉइंट्स पेन, फटीग, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई हेयर्स, ये थायरोडिनम 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे तो आप थायराइड को क्योर कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन जो आती है हमारी वो आती है कैलकेरिया कार्ब 30। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए है जिनका कॉन्स्टिपेशन, जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी मोटे होते हैं। तो उनमें अगर थायराइड है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको चौक, पेंसिल, मिट्टी इन चीज़ों खाने की आदत है, तो आप कैलकेरिया कार्ब 30 लीजिए। 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपका ठीक हो जाएगा। तीसरी मेडिसिन आती है सीपिया 30। ये स्पेशली फीमेल रेमेडी है। ये उन फीमेल्स के लिए है जिनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं, जिनके मेंसेस बहुत स्कैंटी होते हैं, बहुत इरिटेबल होती हैं। तो उनको आप सीपिया 30 3 बूंद दिन में 3 बार लीजिए और आपका हाइपोथायराइडिज्म क्योर हो सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक गोल्डन रेमेडी बताने वाली हूँ। तो जो गोल्डन रेमेडी है थायराइड के लिए, वो 2 रेमेडी आपको कॉम्बिनेशन में लेनी है। एक आपको लेनी है कैलकेरिया कार्ब 3x पोटेंसी में लेनी है, 4-4 गोली दिन में 3 बार। और दूसरी आपको लेनी है थायरोडिनम 30, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के। दिस इज अ गोल्डन रेमेडी। नेक्स्ट वी कम टू दी बेसिक थिंग जो आपको थायराइड ठीक करने में और हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम जो घर में खाना खाते हैं वो हम सोचते हैं प्रॉपरली नरिश्ड फूड है। जो हम नमक खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, हम सोचते हैं प्रॉपरली नरिश्ड है। लेकिन थायराइड का जो ओरिजिन है दैट इज नॉट फ्रॉम दी नेक, इट इज बेसिकली फ्रॉम द स्टमक। मीन्स जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें अगर आयोडीन कम है हमारी बॉडी में तो आपको थायराइड हो सकता है। इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको रॉक सॉल्ट खाएं। और जो डाइट है, जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं उनको मेनली 2-3 चीज़ें होती हैं जो हम बोल सकते हैं थायराइड का दुश्मन है। जैसे कि सोयाबीन, जैसे कि हम प्रॉपरली सोयाबीन ऑयल में, हमारे मोस्टली सोयाबीन ऑयल घर घर में यूज़ होता है। तो अगर आप सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हैं तो आप इसके खाने को रेस्ट्रिक्ट करिए। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और सोयाबीन, ये 4 चीज़ें हैं जो थायराइड के पेशेंट्स को बहुत कम खानी चाहिए। इनफैक्ट आई शुड से नहीं खानी चाहिए, स्पेशली सोयाबीन ऑयल। और आप रॉक सॉल्ट खाइए ताकि आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी पूरी हो सके। नेक्स्ट चीज़ अब हम बात करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज की। आपको वॉकिंग करनी चाहिए। अगर आप वॉकिंग करोगे आपका थायराइड से कम हो जाएगा।
और आपको थायराइड कैसे होगा, कैसे है, कैसे नहीं है, मैंने आपको बताया। आप सिम्टम्स अपने देख लीजिए। स्टिल इसके लिए आपको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है दोस्तों, आपको थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराइए। अगर आपको उसमें TSH बढ़ा हुआ आता है, इट मीन्स आपको थायराइड है। और टेस्ट से मुझे एक चीज़ और याद आई जो मैं आपको बताती हूँ। अपन सबका एक्सरे हुआ हुआ होता है कभी ना कभी। तो जब भी अपन एक्सरे कराते हैं तो जो एक्सरे की रेज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है थायराइड के लिए। तो जब भी आप कहीं एक्सरे कराने जाएं तो थायराइड कॉलर आता है, वो लेके आप अपने थायराइड पे यहाँ पहनिए, ताकि जो रेज है वो थायराइड पे इफेक्ट ना करें। क्योंकि थायराइड मैंने आपको बताया सीवियर है, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है और वो कैंसर स्टेज तक पहुंच सकता है। तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है अपनी बॉडी का, इसको अपन को बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये सिम्टम्स मैंने आपको बताए। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि थायराइड का जो नॉर्मल अगर TSH आता है वो 0.5 से 5 माइक्रो यूनिट पर लीटर होता है। तो अगर आप 5 के अराउंड है तो मतलब आप प्रोन टू हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस चेंज करिए, मेडिसिन लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर इनकेस अगर आपका ज़्यादा है तो आप स्ट्रिक्टली जो व्हाट आई एम टेलिंग यू आप उसको फॉलो करिए, आप ठीक हो जाएगा। और अगर आपका थायराइड थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो आप मेरी गोल्डन होम्योपैथिक रेमेडी है वो लीजिए। दूसरा मैं आपको एक गोल्डन टिप देने वाली थी, वो टिप ये थी कि जो धनिया होता है दोस्तों, अपना साबुत धनिया जो होता है, वो 1 चम्मच साबुत धनिया आप 1 गिलास पानी में भिगोइए रात को, और सुबह उठ के उस पानी को बॉईल करिए। इतना बॉईल करिए कि वो 1 गिलास पानी जो है वो आधा गिलास रह जाइए। सुबह सुबह खाली पेट आप उसको पीजिए, तो आपको डेफिनेटली थायराइड आपका उससे क्योर हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट क्योर्ड बाय दिस डिजीज वेरी वेरी अर्ली। लाइक अगर आप रेगुलर एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं और लॉन्ग लेते हैं, तो आप अगर ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको उससे बहुत जल्दी छुटकारा। मैंने आपको जो जो भी सिम्टम्स बताए ये थायराइड के कॉमन सिम्टम्स हैं। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे में ये सिम्टम प्रोमिनेंट है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या ओबेसिटी हो या इनफर्टिलिटी हो, जॉइंट्स पेन हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्योर योर थायराइड। मैं अंकिता माथुर अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।